हेलो बच्चों। तो अभी तक हम लोगों ने द्विघात समीकरण में पढ़ा था कि हम उसके व्यंजक को कैसे मैनिपुलेट करते हैं और उसके व्यंजक से हम कैसे ग्राफ बनाते हैं और उन ग्राफों की मदद से हम ए, बी और सी के मान कैसे निकालते हैं। साथ ही साथ हमने ये भी सीख लिया था कि अगर आपको व्यंजक दिए गए हो, चाहे वो रेखीय व्यंजक हो या रेखीय बटे रेखीय हो या द्विघात बटे रेखीय हो, तो हम उनका परिसर कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, अभी क्योंकि हम ग्राफिकल बहुत अच्छे से सीख चुके हैं, तो अब हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं द्विघात समीकरण में, वो मान के चलिए द्विघात समीकरण जो आपका चैप्टर है उसकी आत्मा है और इसको समझना है तो ग्राफ आपको अच्छे से आना चाहिए, जो कि हम पहले समझ चुके हैं। तो आज जो हम बात करेंगे वो मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड पार्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो सबसे मुश्किल पार्ट है, जो बच्चों को, ज्यादातर बच्चों को पहली बार में समझ में नहीं आता। बट हम आज कोशिश करेंगे कि उसे एक ही बार में समझे और बहुत अच्छे से समझे, और हम इसमें किसी भी कंडीशन को याद करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम जो बात करना चाह रहे हैं वो है हमारा चैप्टर का जो हेडिंग है। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं कौन सा? द्विघात समीकरण। और इसके अंदर जो हेडिंग आज हम पढ़ने वाले हैं उस हेडिंग का नाम है मूलों की स्थिति। मूलों की स्थिति, या हम लोग इसे क्या बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, लोकेशन ऑफ रूट्स। ठीक है, ये जो हेडिंग हम पढ़ने वाले हैं मूलों की स्थिति या लोकेशन ऑफ रूट्स, ये क्या करेगा, ये आपको मूल कहां पर स्थित हैं उसके हिसाब से क्या क्या ग्राफ बनेंगे, क्या क्या कंडीशनें हो सकती है, हमें वो सीखना है। ठीक है, हम यहां पर इसको आसान तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे। फिर मैं आपको इसका एक और वर्जन भी सिखाऊंगा कि जब आपको इसको जिसे हम कहते हैं प्रो मोड पे ले जाकर के करने की बात करने जब हम करेंगे, तो लोकेशन ऑफ रूट में हम जो बात करने वाले हैं वो कुछ मूलों की स्थिति के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और वो स्थिति कैसे होंगी, क्या होंगी, वो अब हम देखते हैं। तो मैंने सबसे पहले बोला आपसे कि मैं मूलों की स्थिति के बारे में बात तो कर रहा हूं, पर मैं जो व्यंजक ले रहा हूं, मेरा व्यंजक था या मेरी जो समीकरण में बोल रहा हूं वो समीकरण थी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। इसके जो भी मूल रहे हो, अल्फा और बीटा, मूलों की संख्या तो हमेशा कितनी रहेगी? 2 ही रहेगी, है ना। अब क्या कर रहे हैं हमने कहा कि मैं एक केस लेके चल रहा हूं, पहले केस 1, जहां पर मैं ए पॉजिटिव ले रहा हूं। मैं क्या ले रहा हूं? ए को पॉजिटिव ले रहा हूं। मैं इसलिए समझा रहा हूं कि जब मैं ए पॉजिटिव के सारे केसेस आपको समझाऊंगा तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि ए नेगेटिव का क्या होगा। ठीक है, और उसके बाद हम यह कहेंगे कि यदि हमको ए के बारे में कुछ पता ही ना हो कि वो धनात्मक है या ऋणात्मक, तो फिर हम प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। ठीक है, तो हम इन सारी कंडीशनों को पहले कर रहे हैं किसके लिए? केस 1, जब ए आप कैसा ले रहे हैं? पॉजिटिव ले रहे हैं। अगर आप ए पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है, इस बात को आप निश्चित कर दे रहे हैं कि आपका जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो कैसा है? धनात्मक है। तब आपके लिए मैं पहला कंडीशन लिख रहा हूं, मैं हम कंडीशनों पे चलेंगे। द फर्स्ट कंडीशन वी आर ट्राइंग इज समीकरण के दोनों मूल, समीकरण के दोनों मूल धनात्मक हो। समीकरण के दोनों मूल कैसे हो? धनात्मक हो। अब यदि आपके समीकरण के दोनों मूल धनात्मक हैं तो हमको पहले क्या करना है? हमको इसके लिए कंडीशनें लिखनी है। वो कंडीशंस कैसे लिखी जाती है और उनसे सवाल कैसे बनेगा, उन्हें हम अब देख रहे हैं। देखिए कैसे, अगर मैंने बोला दोनों मूल धनात्मक है और ए अगर आपका धनात्मक मैंने मान लिया है, तो आपका जो व्यंजक होगा, उसका जो ग्राफ होगा, वो ग्राफ ऊपर की ओर खुलेगा परवलय में। ठीक है, अब मैंने बोला है दोनों मूल धनात्मक, इसका मतलब क्या हुआ कि जो मूल आ रहे हैं, यानी जहां एक्स अक्ष हमारे वक्र को मिलेगा वो धनात्मक दिशा में होगा। तो इस सिचुएशन के बेसिस पर कौन कौन से ग्राफ बन सकते हैं वो हमें सोचना है। ठीक है, तो मैंने कहा जब ए पॉजिटिव है तो देखो एक सिचुएशन तो ये बनेगी कि आपका वाई एक्सिस आ गया और ये एक्स एक्सिस आ गया, और सिचुएशन में ये हुआ कि आपका ग्राफ जो है पैराबोला का वो ऐसे काट गया और ऐसे काट गया और ऐसे निकल गया। अब आप ध्यान से देखेंगे तो इस ग्राफ के अंदर अल्फा और बीटा जो आ रहे हैं वो कहां पर आ रहे हैं?
धनात्मक एक्स अक्ष पर आ रहे हैं, और अगर ये धनात्मक एक्स अक्ष पर आ रहे हैं तो अल्फा और बीटा का मान निश्चित तौर पर धनात्मक ही होगा। ये तो हमारी पहली सिचुएशन बनी a ग्रेटर देन 0 के लिए, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक और सिचुएशन है, देखिए दोनों मूल धनात्मक कहा, उसने ये नहीं बोला कि दोनों मूल भिन्न है, उसने बोला कि दोनों मूल धनात्मक है। इसका मतलब हो सकता है कि ग्राफ ऐसे निकल गया हो। इस केस में आपको अल्फा बराबर बीटा मिलेगा, तो मूलों की संख्या तो अभी भी कितनी है, 2, और दोनों के दोनों कैसे आ रहे हैं, धनात्मक। तो जब मैंने आपसे बोला कि दोनों मूल धनात्मक हैं, तो आपने बोला कि सर यहां पर हम 2 ग्राफ बना सकते हैं ए पॉजिटिव के लिए। हम क्या कर सकते हैं, ए पॉजिटिव के लिए 2 ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। अब अगर आपने बोला कि ए पॉजिटिव के लिए 2 ग्राफ बने, तो एक ग्राफ येलो वाला बना और एक आपका ये रेड वाला ग्राफ बन रहा है। अगर मैं अब कंडीशनों के बारे में बात करूं, तो जो फर्स्ट कंडीशन हम बात करेंगे वो बात करते हैं हम डी के बारे में, यानी जो द्विघात हमें दिया गया है उसका डी कैसा होगा। तो आप देखें कि इस वाले ग्राफ के लिए जो आपका डी आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, और इस वाले ग्राफ के लिए जो आपका डी आएगा वो कैसा आ रहा है, इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक बात। तो हम कंडीशन बोलेंगे, क्योंकि दोनों ग्राफ सही हैं, हम बोलेंगे डी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ये पहली कंडीशन हो गई, डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि अगर रेड वाला ग्राफ होता तो आप डी ग्रेटर देन 0 बोलते, अगर येलो वाला ग्राफ होता तो डी इक्वल टू 0 बोलते। बट मैंने यहां पर कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया, मैंने कोई विशेष बात नहीं बोली, मैंने सिर्फ इतना बोल दिया कि दोनों मूल धनात्मक है। जैसे ही मैं ये बोलता हूं कि दोनों मूल धनात्मक हैं, ये कहीं ये नहीं बताता है कि वो दोनों मूल भिन्न भिन्न हैं या वो दोनों मूल समान है। तो हमको दोनों ही कंडीशनों को एक साथ लेना पड़ा, ठीक है। अब हम जो दूसरी बात करते हैं, वो दूसरी बात हम करते हैं माइनस बी बाई 2a के बारे में। किसके बारे में, माइनस बी बाई 2a के बारे में, ठीक है। माइनस बी बाई 2a क्या है, आपके दोनों ही वक्रों का, अगर मैं माइनस बी बाई 2a के बारे में बात करूं तो आपके दोनों ही वक्रों का शीर्ष के जो निर्देशांक होंगे, क्या वो माइनस बी बाई 2a और माइनस डी बाई 4 होंगे। हमने यही पढ़ा था कि शीर्ष के निर्देशांक हमेशा माइनस बी बाई 2a और माइनस डी बाई 4a होते हैं। दोनों के लिए अगर आप देखो तो माइनस बी बाई 2a किधर पड़ा है, एक्स निर्देशांक किधर है, धनात्मक एक्स अक्ष की तरफ है, और अगर वो धनात्मक एक्स अक्ष की तरफ है तो माइनस बी बाई 2a का मान कैसा आएगा, धनात्मक आएगा। ये ग्राफ का भी माइनस बी बाई 2a पॉजिटिव आएगा, और इस वाले ग्राफ का भी माइनस बी बाई 2a पॉजिटिव ही आएगा। अब अगर अपन थर्ड कंडीशन की बात करें तो थर्ड कंडीशन क्या निकलेगा, थर्ड कंडीशन हमको बात करनी है सी के बारे में, ठीक है। अब आप जरा देखें, यदि इस व्यंजक के अंदर मैं बात करूं, अगर ये ग्राफ आप बना रहे हैं तो ये ग्राफ आपका एफ ऑफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का बन रहा है, ठीक है। तीसरी कंडीशन जो हम बात करते हैं वो किसकी बात करते हैं, एफ ऑफ 0 की बात करते हैं। क्यों, क्योंकि हमको 0 पता है, यहां पर हमें 0 दिख रहा है, एक्स का मान 0। अगर आप x का मान 0 डाल रहे हैं तो आप देखिए वो जो रेखा है वो रेखा वक्र को कहां मिल रही है, धनात्मक y अक्ष पर या ऋणात्मक y अक्ष पर, धनात्मक y अक्ष पर। ये पहला वाला ग्राफ भी कहां मिल रहा है, धनात्मक में, और ये दूसरा वाला भी कहां मिल रहा है, धनात्मक में। तो आप बोलोगे कि सर एफ ऑफ 0 ग्राफ से देखने पर क्या पता चला कि ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। अब मैं आपको जो बताना जा रहा हूं उसे ध्यान से समझे। जब आप d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सॉल्व करेंगे तो आपको एक आंसर मिलेगा, मैंने कहा वो आंसर नंबर 1 है। जब आप माइनस बी बाई 2a को सॉल्व करेंगे तो आपको एक आंसर नंबर 2 मिलेगा, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको एक आंसर नंबर 3 मिलेगा। तो जो उस प्रश्न का फाइनल आंसर होगा वो मान होगा जो इन तीनों असमीकाओं को एक साथ संतुष्ट करे। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, जो हमारा फाइनल आंसर है वो क्या है, वो इक्विवेलेंट है आंसर 1 इंटरसेक्शन आंसर 2 इंटरसेक्शन आंसर 3। तो आपको मैंने केस से समझाया पहले, मैं क्यों ले रहा हूं, क्योंकि हम पहले चीजों को अलग अलग करके सीखे और बाद में उन्हें कंबाइंड करके सीखेंगे, ठीक है। तो मैंने आपसे क्या बोला कि ए आपका कैसा है, धनात्मक है। ए धनात्मक मतलब वक्र कैसा, ऊपर की ओर खुलेगा, परवलय, परवलय ऊपर की ओर। फिर मैंने उसमें पहली कंडीशन जो डाली है वो पहली कंडीशन क्या डाली है कि आपके दोनों ही मूल धनात्मक हैं। अब दोनों मूल धनात्मक होने का मतलब, धनात्मक बोल रहा हूं तो वास्तविक तो हो गए,
धनात्मक बोलने का मतलब क्या हुआ कि वो वास्तविक तो है, और अगर वास्तविक है तो ये पता नहीं है कि वो अलग अलग है या समान। अगर वो बोल देता कि अलग अलग है तो सिर्फ ये वाला ग्राफ एक्सेप्ट होता हमारा, और अगर वो बोलता कि दोनों मूल समान है तो मेरा ये वाला ग्राफ सेलेक्ट हो जाता। बोलो यस और नो, ठीक बात। पर ये उसने बोला नहीं तो मुझे दोनों ग्राफ को कंसीडर करना पड़ा। मैंने दोनों ग्राफ को जब कंसीडर किया तो मेरा जो कंडीशन पहली बनी वो d ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 की बनी। मेरी दूसरी कंडीशन किसके बारे में है? मेरे शीर्ष के x निर्देशांक के बारे में। मेरी दूसरी कंडीशन किसके बारे में है? मेरे शीर्ष के x निर्देशांक के बारे में। मैं बोलूंगा माइनस बी बाई टू ए क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि जो शीर्ष है वो धनात्मक x अक्ष की तरफ है। ठीक है, फिर मैंने कहा कि तीसरा केस, यहां पर कोई नंबर दिख रहा है आपको? आपने बोला कि सर जहां x अक्ष और y अक्ष करते हैं वहां x का और y का दोनों का मान 0 होता है, तो x का मान 0 है। x का मान 0 है और हमने जो ग्राफ बनाया वो इस व्यंजक का रहा होगा। ठीक है ना, इसको हम y बराबर भी बोल सकते हैं। ठीक है, आपने बोला सर x का मान 0 डालेंगे, तो x का मान 0 डालने पर ग्राफ एक तो या तो a पर मिल रहा है वो भी धनात्मक होगा, और b पर मिल रहा है वहां पर भी y का मान कैसा होगा? धनात्मक। तो मैंने बोला कि दोनों ग्राफ के लिए मेरा f ऑफ 0 क्या हुआ? ग्रेटर देन 0। और मैंने इन तीनों को सॉल्व करके जो आंसर निकाले उन तीनों का इंटरसेक्शन जब लूंगा तो मेरी फाइनल कंडीशन आएगी जो मेरे दोनों मूलों को क्या बना देगी? धनात्मक। अब बच्चा बोलता है कि सर केस 1 तो समझ में आ गया, चलिए केस 2 को देख लेते हैं एक बार। केस 2 कहता है कि साहब आप ए नेगेटिव ले लो। ये मैं इसलिए बता रहा था कि आपको क्लियर रहे कि आगे होगा क्या, है ना। केस 2 अपन ने ए नेगेटिव लिया, और केस 2 के अंदर पहली कंडीशन हमारी चल रही है वही कि हमारे दोनों मूल जो है वो धनात्मक है। दोनों मूल धनात्मक है। अब अगर दोनों मूल धनात्मक है और ए नेगेटिव का केस है तो ग्राफ कैसे बनेगा? पहले ग्राफ के बारे में सोच लें। तो मैंने कहा ग्राफ बनाने के लिए क्या करो, आप एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींच लो। ये आपका एक्स अक्ष आ गया, ये आपका वाई अक्ष आ गया। ठीक है, अब क्या करें? ए नेगेटिव होने की वजह से परवलय नीचे की ओर खुलेगा, कुछ ऐसे जाएगा। तो ग्राफ कैसा बनेगा? पहला ग्राफ दो अलग अलग बिंदुओं पर काटेगा। ये अल्फा रहेगा, ये बीटा रहेगा, और इसका शीर्ष आ गया माइनस बी बाई टू ए और माइनस का डी बटे 4 है। और ए नेगेटिव था इसलिए नीचे की ओर खुल रहा है। दोनों मूल धनात्मक थे इसलिए अल्फा और बीटा को मैंने एक्स अक्ष पे ले लिया। ठीक है, दूसरा क्या बनेगा? मैंने कहा दूसरा हो सकता है कि नीचे से ही आए, टच करे और चला जाए। ये वाला पॉइंट पर अल्फा बराबर बीटा होगा और इसका शीर्ष भी माइनस बी बाई टू ए और माइनस डी बाई 4a होगा। आप इसके अलावा और कोई ग्राफ नहीं बना सकते हैं। एक ग्राफ जो एक अक्ष को दो जगह पर काटे, और एक ग्राफ जो अल्फा और बीटा यानी एक्स अक्ष को स्पर्श करके चली जाए। ठीक है, अगर इनकी कंडीशन लिखना चाहें हम, ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन हम किसके बारे में लिखते हैं? हमेशा हम डी के बारे में लिखते हैं। अब आप देखो ये एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है? 2 बार, तो डी ग्रेटर देन 0 हो गया। ये कितनी बार काट रहा है? ये एक्स अक्ष को स्पर्श कर रहा है, तो ये डी बराबर 0 का ग्राफ है। हमें दोनों ग्राफ को कंसीडर करना है तो हम बोलेंगे डी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन के बारे में बात करेंगे हम। सेकंड कंडीशन के बारे में देखो कि एक्स अक्ष के निर्देशांक माइनस बी बाई टू ए, एक्स अक्ष का निर्देशांक माइनस बी बाई टू ए, दोनों कहां हैं? धनात्मक एक्स अक्ष पर। तो अभी भी कंडीशन क्या हुई कि माइनस बी बाई टू ए ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन के बारे में बात करते हैं। तीसरी कंडीशन कह रही है कि आप x का मान उस व्यंजक में क्या रखो? 0 रखो। जब आप x का मान 0 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा f ऑफ 0। अब f ऑफ 0 का मान निकालने के लिए मैंने क्या बताया था कि उस बिंदु से y अक्ष के समांतर रेखाएं खींचे। अगर वो रेखाएं वक्र को y x अक्ष के ऊपर मिले, y धनात्मक में मिले, तो आपका उसका आउटपुट पॉजिटिव आएगा। और यदि वो रेखा आपके वक्र को ऋणात्मक y अक्ष पर मिले तो उसका आउटपुट नेगेटिव आएगा। तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं कि f ऑफ 0 इज लेस देन 0। ठीक है, अब मैं आपसे बोलूं कि चलो ये दोनों कंडीशन आपने सीख ली। अच्छा, फिर यहां क्या होगा? एक और चीज समझ ले पहले। इसका भी एक आंसर आएगा, इसका भी एक आंसर आएगा, इसका भी एक आंसर आएगा। आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3। ठीक है, मैंने कहा
कि मान लीजिए मैंने ए के बारे में कोई केस बनाया ही नहीं, ए के बारे में कोई केस बनाया ही नहीं। अगर ए के बारे में कोई केस नहीं बनाया आपने तो क्या हो रहा है, आप देखो ए एफ ऑफ जीरो की वैल्यू आपको डिसाइड करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ए एफ ऑफ जीरो की वैल्यू अगर जैसे ए धनात्मक था और यहां पर ए इंटू एफ ऑफ जीरो की बात करें तो वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। बोलो यस और नो। और इस केस में अगर अपन बात करें तो ए ऋणात्मक है और आपका एफ ऑफ जीरो भी ऋणात्मक है, तो ए इंटू एफ ऑफ जीरो कैसा आएगा, ए इंटू एफ ऑफ जीरो। मैं क्या बात करने की कोशिश कर रहा हूं, दोनों केस में ए इंटू एफ ऑफ जीरो के बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं ये बोल रहा हूं ए का चिन्ह मुझे पता नहीं है। मान लो ए के चिन्ह के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है, तो मैं बात करना चाह रहा हूं तीसरे केस में, यानी ए एफ ऑफ जीरो के बारे में। पहले केस में एफ ऑफ जीरो धनात्मक आया था, ठीक है, और ए भी आपका धनात्मक था, तो ए इंटू एफ ऑफ जीरो कैसा आया भाई, धनात्मक आया। किसकी वजह से, पहले केस की वजह से, जब अपन ने ए को क्या लिया, धनात्मक। फिर मैंने कहा दूसरे केस में क्या हुआ कि आपका एफ ऑफ जीरो कैसा है, ऋणात्मक, और आपका ए भी कैसा है, ऋणात्मक। तो ए एफ ऑफ जीरो अभी भी कैसा आया, पॉजिटिव। तो आपने बोला कि सर ये सेकंड केस में भी क्या आ रहा है, ए एफ ऑफ जीरो आ रहा है। तो अगर मुझे दोनों कंडीशनें क्लब करनी है, ए के बारे में कोई बात नहीं करनी है मान लो, तो मैं क्या बोलूंगा कि मेरी फाइनल कंडीशन क्या हो जाएगी, मेरी फाइनल कंडीशन हो जाएगी कि डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, सेकेंड कंडीशन माइनस बी बाई टू ए ग्रेटर देन जीरो, थर्ड कंडीशन ए इंटू एफ ऑफ जीरो ग्रेटर देन जीरो। कब, जब हम इस बात को ध्यान दे रहे हैं कि हम एक एक केस नहीं बना रहे, ठीक है। अब प्रश्न में क्या होता है कि ये जो कंडीशन है इनको याद करने की जगह हम क्या करते हैं, हम शुरुआत में ही देख लेते हैं कि ए कैसा है, ठीक है। यदि किसी प्रश्न में एक्स स्क्वायर का गुणांक कोई पैरामीटर आ गया, यानी एक यहां पर क्या एक पैरामीटर है, एक कोई पैरामीटर आ गया और उसमें केस बनाना है, तो आप a इंटू एफ ऑफ जीरो कर रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लीजिए उसने शुरुआत में ही प्रश्न में आपको क्या दे दिया कि जो आपका a है वो धनात्मक है, तो फिर अपन इन कंडीशनों को देख रहे हैं। तो ये जो कंडीशनें बनाई जाती है फाइनल कंडीशन, वो कंडीशनें कैसे बनाई गई हैं, इन दोनों को देखते हुए ही बनाई गई हैं। बोलो यहां तक क्लियर। तो ये हमारा पहला कंडीशन था जब द्विघात समीकरण के दोनों ही मूल कैसे हो, धनात्मक हो। उसके लिए मैंने दोनों केस बना के दिखा दिए, ठीक है। अब अगर अपन अगले केस में चले, अब मैं आपको जितने भी जो लोकेशन ऑफ रूट बताऊंगा उसमें मैं कंसीडर करके चल रहा हूं कि मैं ए पॉजिटिव लेके बताऊंगा। आप लोग क्या करेंगे, जब आप इस लेक्चर को देखेंगे तो आप कोशिश करेंगे कि ए नेगेटिव वाले केसेस आप बनाएं, और हम जब इसको लास्ट में लाएंगे तो मैं ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव वाले केसेस को, मैं ए का जो मान है, ए को धनात्मक या ऋणात्मक बनाए बगैर क्या क्या कंडीशनें बनेंगी वो हम डिस्कस करेंगे, ताकि ए पॉजिटिव आपको समझ में आ गया, ए नेगेटिव आपने समझ लिया होगा खुद से, और फिर मैं जब आपको कंबाइंड कंडीशन बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे ए नेगेटिव वाले केसेस सही बने थे या नहीं बने थे, या वो जो कंडीशन है, फाइनल कंडीशन है, वो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो थोड़ा सा काम मुझे करना है और थोड़ा सा काम इस बार आपको भी करना है कि मैं ए धनात्मक के लिए सारी कंडीशनें बना रहा हूं, आप ए ऋणात्मक के लिए बनाएंगे, और उसके बाद हम इसको मर्ज करके और एक कंडीशन बनाएंगे जिसमें हम ए के पॉजिटिव और नेगेटिव होने से हमें ज्यादा फर्क ना पड़े। तो वो कब पता चलेगा, जब आप ए पॉजिटिव समझ चुके हैं, फिर मैंने ए नेगेटिव वाला बोला, आपने ए नेगेटिव समझ लिया, और मैं उन दोनों को क्लब करूंगा और फाइनल कंडीशन बनाऊंगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन के बारे में हम बात करते हैं। दूसरी कंडीशन, और मैंने केस क्या ले रखा है, आप ध्यान रखेंगे, आप क्या, कि मेरी कंडीशन ए पॉजिटिव की ही है, मैं ए पॉजिटिव की बनाऊंगा, आपको ए नेगेटिव बनाना है, ठीक है। सेकंड कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, मैंने बोला कि दोनों मूल ऋणात्मक है। अब आपका जो द्विघात समीकरण है उसके दोनों ही मूल कैसे हैं, आपके ऋणात्मक हैं, ठीक है। अब दोनों मूल ऋणात्मक हैं तो आपका ग्राफ कैसे बनेगा भाई, ये आपका एक्स अक्ष आ गया, ये आपका वाई अक्ष आ गया, ठीक है जी। अब अगर दोनों मूल ऋणात्मक हैं तो आपका
जो परवलय है वो x अक्ष को ऋणात्मक भाग पे काटेगा। इसका मतलब पहला ग्राफ जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, 2 बार काट के निकल जाएगा। ये पॉइंट अपन बोलेंगे अल्फा, ये पॉइंट बोलेंगे अपन बीटा, और इस परवलय का जो शीर्ष होगा वो आएगा -b/2a और माइनस का d/4a। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, सेकंड कंडीशन लेंगे। सेकंड कंडीशन में क्या होगा कि मेरा ग्राफ जो होगा वो परवलय ऐसे आएगा, टच करेगा और ऐसे निकल जाएगा। ये वाला पॉइंट क्या होगा, -b/2a और माइनस का d/4a। तो मेरे पास जो चॉइस है ग्राफ की वो ये दो हैं, इनमें से कोई एक ग्राफ बनने वाला होगा। ठीक है, दोनों तो नहीं बन रहे होंगे पर कंडीशन कोई एक होगी। ठीक है, हमने कहा कि अगर ये भी सही है और ये भी सही है तो जो मुझे पहली कंडीशन हमेशा बनानी होती है वो डी की बनानी होती है, और मैं बोलूंगा d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि ये वाला जो ग्राफ है वो d ग्रेटर देन 0 का ग्राफ है और ये वाला जो ग्राफ है वो d इक्वल टू 0 वाला ग्राफ है। तो मैंने दोनों कंडीशनें कंबाइन करके लिखी कि d ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ठीक है, दूसरी कंडीशन जो हम बनाते हैं वो हर बार -b/2a की बनाते हैं। अब -b/2a आप देख करके बता सकते हैं कि वो आपके शीर्ष का x निर्देशांक है। मैं बार बार इसलिए फोकस कर रहा हूं कि कई बच्चे भूल जाते हैं, तो हम भूले ना। -b/2a हमारे परवलय का, द्विघात के परवलय के शीर्ष का x निर्देशांक है, और इस वक्त जो शीर्ष दिख रहा है वो ऋणात्मक x अक्ष पर है, इसीलिए निश्चित तौर पर मैं -b/2a को क्या बोलने वाला हूं कि वो एक ऋणात्मक संख्या होगी। ठीक है, थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन पर हम किसकी बात करते थे, जो नंबर हमें दिख जाता था, यहां हमें नंबर 0 दिख रहा है तो हम f(0) की बात करते थे। जब x का मान 0 डालोगे तो ये वक्र को कहां मिलेगी रेखा, ऊपर या नीचे, ऊपर। ऊपर मिलेगी तो निश्चित तौर पर f(0) कैसा, धनात्मक। अगर यही केस मैं आपको फटाफट किसके लिए बना के दिखा दूं, ए नेगेटिव के लिए आप कैसे बनाएंगे, मैं एक और बार प्रैक्टिस करा देता हूं आपकी। आप बोलोगे सर ए नेगेटिव का केस अगर बनाना है तो ये हमारा ग्राफ रहा होगा, ये हमारा x अक्ष रहा होगा, ये y अक्ष रहा होगा। हमारा जो ग्राफ है वो एक ग्राफ तो ऐसे निकल गया होगा, सॉरी ए नेगेटिव का बनाना है हमें। ए नेगेटिव के केस में एक ग्राफ जो है उल्टा आएगा हमारा, तो एक ग्राफ तो ऐसे निकल गया होगा और एक ग्राफ ऐसे टच करके गया होगा। ठीक है ना, जो पहले वाला ग्राफ है उसका शीर्ष आपको दिख रहा है -b/2a और माइनस का d/4a। इस वाले का भी आपको दिख रहा होगा -b/2a और माइनस का d/4a। अब जब अपन कंडीशन बनाएंगे तो पहली कंडीशन क्या बोलेंगे इस केस में कि साहब d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इस वाले का d ग्रेटर देन 0 है, इस वाले का d इक्वल टू 0 है। सेकंड कंडीशन के बारे में बात करेंगे तो -b/2a लेस देन 0। देखो दोनों कंडीशनें यहां पर सेम आई है। अब थर्ड कंडीशन के बारे में बात कर लो। थर्ड कंडीशन में आप क्या बोलोगे कि साहब f(0) जो आप निकाल रहे थे x का मान 0 डाल के, वो अब की बार ऋणात्मक आ रहा है। ठीक है, अब मैं क्लब कैसे करूंगा, मैंने आपसे बोला है कि ये वाली कंडीशन है मैं बताऊंगा, ये वाली आप निकालेंगे, और आखिरी में जब मैं क्लब करूंगा तो मैं क्लब कैसे करता हूं, मैं a और f(0) को गुणा करके देख लेता हूं। ठीक है, मेरा a धनात्मक है, f(0) धनात्मक है, a इंटू f(0) कैसा आएगा, धनात्मक। तो जो थर्ड कंडीशन मुझे कॉमन चाहिए वो है a इंटू f(0) धनात्मक। इसको मैं चेक भी कर लेता हूं, यहां a कैसा, ऋणात्मक, यहां f(0) भी कैसा, ऋणात्मक। तो a इंटू f(0) कैसा हो गया, धनात्मक। ये ऋणात्मक और ये भी ऋणात्मक, तो a इंटू f(0) कैसा, धनात्मक। तो जब आप a के बारे में ध्यान न दें तो ये जो थर्ड कंडीशन है सिर्फ ये वाली और ये वाली कंडीशन, इसको आप क्लब करके लिख सकते हैं a इंटू f(0) ग्रेटर देन 0। बोलो क्लियर हुआ दो कंडीशन। इसमें भी हम पेयरिंग करेंगे, इसलिए अभी मैंने अभी तक आपको दो ही कंडीशनें बताई। अब मैं इसमें तीसरी कंडीशन पे चलता हूं। तीसरी कंडीशन में हम क्या करेंगे, तीसरी कंडीशन वही a पॉजिटिव के लिए चल रही है मेरी, तो मैंने थर्ड कंडीशन बोली क्या, दोनों मूल विपरीत चिन्ह के, दोनों मूल कैसे हैं, विपरीत चिन्ह के हैं। दोनों ही मूल कैसे हैं, विपरीत चिन्ह के हैं, मतलब दे आर अपोजिट इन साइन।
मतलब अगर एक धनात्मक है तो दूसरा निश्चित तौर पर ऋणात्मक है। मैंने बोला दोनों मूल विपरीत चिन्ह के हैं। तो अब आप बोलोगे कि सर अगर दोनों ही मूल विपरीत चिन्ह के हैं तो हम क्या करें, हम ग्राफ कैसे बनाएं? केस हमारा क्या चल रहा है, ध्यान देंगे, ए पॉजिटिव का। मैंने आपसे बोला कि भाई ये आपका वाई अक्ष है, एक्स अक्ष आ गया, ठीक है ना, ये एक्स अक्ष आ गया, ये वाई अक्ष आ गया, ठीक है, ये आपका वो आ गया। अब आप ग्राफ कैसे कैसे बना सकते हैं? आप बोलोगे कि सर दोनों मूल विपरीत चिन्ह के तो हैं, पर हमें यह नहीं पता है कि दोनों मूलों का जो मापांक है, मैग्नीट्यूड है, वो कैसा है। धनात्मक वाला मूल ज्यादा है कि ऋणात्मक का जो मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा है। तो केस कैसे बनेगा? मैंने बोला एक ग्राफ जो आएगा बेटा वो ऐसे आएगा, जहां शीर्ष बनेगा माइनस बी बाई 2a और माइनस का d बाई 4a। इसमें क्या हो रहा है कि जो अल्फा है वो ऋणात्मक की तरफ है मगर छोटा है, और बीटा धनात्मक में है लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज बड़ा है। मान लो ये -1 है तो ये 4 है, ठीक है। यानी अगर मैं मॉड के हिसाब से देखूं तो इस केस का ध्यान रखना क्या कि जो मॉड अल्फा है वो छोटा है किससे? मॉड बीटा से। बीटा को तो खैर कोई दिक्कत नहीं है मॉड लगाने में, लेकिन मॉड अल्फा जो है वो क्या है? छोटा है बीटा से। आप बोलोगे कि सर इसका विपरीत भी बन सकता है। मैं कहा बिल्कुल बन सकता है। आपका ग्राफ जो है वो ऐसे भी जा सकता था। इस केस में अल्फा यहां आता और बीटा यहां आता, तो आप बोलते सर इस केस में क्या हुआ कि जो ऋणात्मक वाला है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसीलिए जो शीर्ष है वो खिंच गया इधर। बोलो यस और नो। ऐसा भी हो सकता था कि सर दोनों ही मापांक में बराबर आ जाते। अगर बराबर आ जाते तो आपका ग्राफ कुछ ऐसे जाता, ऐसे जाता और ऐसे जाता। उस केस में जो आपका शीर्ष आता वो निश्चित तौर पर यहां आता माइनस बी बाई 2a और माइनस का d बाई 4a। ये आपका अल्फा होता और ये आपका बीटा होता, तो क्या हुआ? इस केस में आप बोलते कि सर मॉड अल्फा की वैल्यू मॉड बीटा के बराबर है। इसके अलावा और कोई ग्राफ नहीं बन सकता। ये तीन ही सिचुएशन थी कि आपका ऑरेंज वाला ग्राफ बनता, मतलब इधर की तरफ आ जाता, आपका येलो वाला ग्राफ बनता, यानी आपका जो क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ है, जो वर्टेक्स है, वो इधर की तरफ शिफ्ट हो जाता, या ऐसा होता कि दोनों ही मूल बराबर आ जाते, तो आपका बिल्कुल जो शीर्ष होता वो शीर्ष का निर्देशांक y अक्ष पर ही आ जाता, ठीक है। सिमेट्रिकल होते, सममित होते ग्राफ y अक्ष के सापेक्ष। अब अगर ये तीन ग्राफ बन सकते हैं, हमें पता नहीं इनमें से कौन सा बना है, हमने तो कहा कि इन तीन ग्राफ को ही हम बना सकते हैं। तो इन तीन ग्राफ में अगर मैं पहली कंडीशन लिखना चाहूं तो देखिए, मेरे को अगर ऑरेंज वाला ग्राफ आपको दिख रहा हो, ये वाला ग्राफ, तो मैं बोलूंगा कि ये d>0 का ग्राफ है, क्योंकि ये x अक्ष को दो अलग अलग बिंदुओं पर काट रहा है। मैं आपसे बोलूंगा अगर येलो वाला ग्राफ अगर अपन देखें तो मैं बोलूंगा कि ये क्या है? ये भी d>0 का ग्राफ है, क्योंकि ये भी x अक्ष को दो अलग अलग बिंदुओं पर काट रहा है। और जब मैं रेड वाले ग्राफ को देखूंगा तो मैं क्या बोलूंगा कि ये भी d>0 का ही ग्राफ है, क्योंकि ये भी दोनों अक्षों को अलग अलग काट, x अक्ष को दो अलग अलग जगह पे काट रहा है, ठीक है। तो हमारा जो पहली कंडीशन बनी वो d>0 की बनी। इक्वल टू 0 आ ही नहीं सकता था और लॉजिकली भी नहीं आ सकता था। सोचो d=0 का मतलब क्या होता है? एक ऐसी द्विघात समीकरण जिसके दोनों मूल समान हो, बोथ रूट्स आर इक्वल, रियल एंड इक्वल, दोनों मूल वास्तविक भी हो तथा समान भी हो। अरे भाई, अगर मूल समान होंगे तो चिन्ह विपरीत कैसे होंगे? अगर आपने बोला कि दो रूट समान आ रहे हैं, समान आने का मतलब क्या हुआ कि समान आने का मतलब अगर एक रूट 5 आ रहा है तो दूसरा रूट भी 5 आए, अगर एक रूट -3 आ रहा है तो दूसरा रूट भी -3 आए। मैं यहां बोल रहा हूं कि दोनों मूल क्या होने चाहिए? विपरीत चिन्ह के। तो अगर एक मूल 3 आया तो दूसरा मूल माइनस में कुछ आएगा, तो वो दोनों मूल तो निश्चित तौर पर कैसे होने वाले हैं? भिन्न भिन्न होने वाले हैं। इसलिए कंडीशन d>0। ये आप अपने आप से हर बार सवाल करेंगे। कई बच्चे यहां पर =0 लगा देते हैं, मगर बताओ यहां d=0 कैसे आएगा? d=0 नहीं आएगा, और अगर आएगा तो गलती से आएगा। सेकंड कंडीशन के बारे में बात करेंगे। सेकंड कंडीशन के बारे में जब हम बात करते हैं तो वो कंडीशन होती है हमारी -b/2a। अब लोकेशन ऑफ रूट में आपको ध्यान देना है कि जो कंडीशन खुद से सेट नहीं है, ठीक है, जो कंडीशन फिक्स नहीं कर पा रही है अपने आप को, वो हमारे किसी काम की
नहीं है। ठीक है, अब माइनस बी बाई टू ए के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो ये ऑरेंज वाला जो पहला ग्राफ है वो कहता है कि माइनस बी बाई टू ए को धनात्मक लिख लो। जब मैं मानता हूं कि माइनस बी बाई टू ए को धनात्मक लिखूं तो ये येलो वाला बोलता है कि मेरा माइनस बी बाई टू ए तो ऋणात्मक आएगा, तो रेड वाला बोलेगा कि मेरे को तो माइनस बी बाई टू ए जीरो चाहिए। तो मेरे को क्या समझ में आया कि माइनस बी बाई टू ए लेस देन भी हो रहा है, ग्रेटर देन भी हो रहा है और इक्वल टू भी हो रहा है, ये सब हो रहा है। तो ये हमारे किसी काम की कंडीशन नहीं है, इसे ड्रॉप कर दें। ठीक है, थर्ड कंडीशन। अब हम बात करेंगे एफ ऑफ जीरो के बारे में। ठीक है, अगर आप एफ ऑफ जीरो के बारे में बात करेंगे तो आप पाएंगे कि जब मैं एक्स की वैल्यू जीरो डालता हूं तो मेरा ये वाला ग्राफ कटता है इस पॉइंट पर और ये वाई अक्ष के नीचे, मेरा येलो वाला ग्राफ काट रहा है इसको यहां पर, ये वाला पॉइंट भी नीचे, और अगर मैं इसको देखूं तो ये वाला पॉइंट भी नीचे, तो तीनों ही नीचे आ रहे हैं। तो मैं बोल सकता हूं एफ ऑफ जीरो कैसा, ऋणात्मक। ठीक है, अब आप इमेजिन करें कि मैंने ये a ग्रेटर देन जीरो के बाद a लेस देन जीरो के लिए बनाई ये कंडीशन है, तो आपको पता है कि ग्राफ यही बनेंगे, बस ये ग्राफ उल्टे हो जाएंगे। सही बात, जब उल्टे हो जाएंगे तो ना तो ये कंडीशन में कोई बदलाव होगा, ये कंडीशन पिक्चर में ही नहीं आ पाएगी। क्यों? क्योंकि माइनस बी बाई टू ए के चिन्ह के बारे में हम श्योर नहीं हो पाए कि वो धनात्मक है कि ऋणात्मक है कि शून्य है। ठीक है, और एफ ऑफ जीरो देखो कि जैसे इन ग्राफों को आप उल्टा करोगे तो धनात्मक आ जाएगा। ठीक है, जब वो धनात्मक आ जाएगा तो आप देखो यहां धनात्मक है और यहां ऋणात्मक है, तो a इंटू एफ ऑफ जीरो ऋणात्मक आ रहा है। सही बात, ठीक। यहां पर a ऋणात्मक है और एफ ऑफ जीरो कैसा है, धनात्मक, तो हम बोलेंगे क्या कि वो एफ ऑफ जीरो उस केस में धनात्मक आ रहा है, तो a इंटू एफ ऑफ जीरो ऋणात्मक। तो फाइनल कंडीशन जब मैं बनाऊंगा तो a इंटू एफ ऑफ जीरो को क्या करूंगा, ऋणात्मक। लेकिन ये बात हम करेंगे सबसे लास्ट में ले लगा करके। ठीक है, अभी हम a नेगेटिव वाला केस आपके लिए छोड़ेंगे कि आप इसको खुद बनाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। दोनों मूल विपरीत चिन्ह के हैं, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे कंडीशन नंबर 4 की। ये तीसरी कंडीशन का ही एक्सटेंड वर्जन है। क्या? दोनों मूल विपरीत चिन्ह के दोनों मूल विपरीत चिन्ह के परंतु मॉड अल्फा बराबर मॉड बीटा, मतलब बोथ रूट्स आर अपोजिट इन साइन बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड। मापांक रूप में वो दोनों समान हैं मगर चिन्ह में दोनों अंतर है, यानी अगर एक मूल 4 है तो दूसरा मूल -4 आ रहा है। ठीक है, उस केस में हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपना ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं और मैं ए पॉजिटिव वाला ही ग्राफ ले रहा हूं क्योंकि ए नेगेटिव का ग्राफ आपका काम है। ए पॉजिटिव में सिर्फ एक ही ग्राफ बनेगा आपकी बार कि आए ऐसे ऐसे आए और ऐसे चला जाए, वही रेड वाला ग्राफ हमारा। इसका शीर्ष क्या आ जाएगा बेटा, माइनस बी बाई टू ए और माइनस का डी बाई फोर ए। यहां आपका अल्फा आएगा और यहां बीटा आएगा। अगर आप कंडीशन लिखना चाहेंगे तो आप इसकी कंडीशन आराम से देख के बता सकते हैं। फर्स्ट, डी ग्रेटर देन 0 होगा। अच्छा, सेकंड कंडीशन में ध्यान दें कि यहां माइनस बी बाई टू ए के बारे में निश्चित तौर पर बोला जा सकता है कि माइनस बी बाई टू ए शून्य है। इससे पहले वाले ग्राफ में मैं क्यों नहीं बोल पाया, क्योंकि हो सकता है कि माइनस बी बाई टू ए धनात्मक होता, हो सकता है कि माइनस बी बाई टू ए ऋणात्मक हो सकता है कि माइनस बी बाई टू ए शून्य हो। ठीक है, लेकिन इस केस में हमें स्पेसिफिकली माइनस बी बाई टू ए क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। और हमारा थर्ड कंडीशन तो आपको देखना ही है क्या कि एफ ऑफ 0 और वो कैसा होना चाहिए आपका, लेस देन 0 है। ठीक है, तो हमारे पास अभी तक जो हमने पढ़े हैं वो 4 कंडीशनें पढ़ी। कौन सी? दोनों मूल धनात्मक कर दिया हमने, दोनों मूलों को ऋणात्मक कर दिया और दोनों मूलों को विपरीत चिन्ह के कर दिए। ठीक है, अब अगर मैं आपसे फटाफट बोलूं कि क्या ये तीनों कंडीशन आपको याद रहेगी, तो मैं आपको समझाऊं। लोकेशन ऑफ रूट को कमांड में लाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको ग्राफिकली उसे बनाना आना चाहिए। प्रश्न ने जो भी कंडीशन दी है उसे एक बार आप ग्राफ में प्लॉट कर लें और ग्राफ में प्लॉट करने के बाद ग्राफ से कंडीशनों को निकालने की कोशिश करें, इन्हें याद करने की कोशिश ना करें, क्योंकि हम
इसको याद नहीं करते हैं, हम ग्राफ को देखते हैं, जितनी पॉसिबिलिटी ऑफ ग्राफ है वो बनाते हैं और उनसे हम अपनी कंडीशनों को जनरेट करते हैं, ना कि हम इनको याद करना शुरू करें कि दोनों मूल धनात्मक होंगे तो क्या होगा, दोनों मूल ऋणात्मक। याद नहीं करना है, समझना है और फिर सीखना है। इसलिए ए नेगेटिव वाला केस मैं आपको दे रहा हूं करने के लिए, ठीक है। अब जो हमने कंडीशनें पढ़ी, इन कंडीशनों से क्वेश्चन कैसे आएगा हम पहले वो देख लें एक बार। 4 कंडीशनों के लिए मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं। क्वेश्चन है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 7 माइनस ए इज इक्वल टू 0 के दोनों मूल धनात्मक हैं, तब ए का मान ज्ञात करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि समीकरण दे रखा है आपको क्या, एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 7 माइनस ए इज इक्वल टू 0, और बोला गया है कि दोनों मूल कैसे हैं उसके, धनात्मक हैं, और वो बोल रहा है कि हमको क्या निकालना है, ए का मान निकालना है, ए का अंतराल ज्ञात करना है। अब आप देखें कि प्रश्न में ए कैसा दे रखा है, पॉजिटिव दे रखा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब दोनों मूल धनात्मक था और ए पॉजिटिव था, तो सबसे पहले कंडीशन है याद करने की जगह ग्राफ बनाओ बेटा। आपने कहा दोनों मूल धनात्मक और एक्स अक्ष के इधर होंगे और ए पॉजिटिव, एक तो ग्राफ ये बनेगा निश्चित तौर पर। फिर आप बोलोगे कि सर एक पॉसिबिलिटी और है कि ये वाला भी बन जाए। बस इतना लिखा और अपनी कंडीशन लिखो। पहली आपकी पहली कंडीशन यहां पर बोल रही है कि डी ग्रेटर देन भी होगा और इक्वल टू 0 भी होगा, इस ग्राफ को देख करके और इस ग्राफ को देख करके कहा मैंने। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। बोलो क्या बनेगा, ये a माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 7 माइनस ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ये a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 16 माइनस 28 और प्लस का 4a ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ये a स्क्वायर माइनस 28a a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको जब और सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा आपका a माइनस 6 और a प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस 6 और प्लस 2a से, ठीक है। फिर हमारी परिमेय असमीकाएं जो हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगी, माइनस 2 6 0 0 राइट प्लस माइनस प्लस, सो a बिलोंग्स टू, हमारा आंसर आ गया माइनस अनंत से माइनस 2, वो भी क्लोज यूनियन 6 से लेके अनंत। और मैं आपको बता दूं कि यही वो आंसर नंबर 1 था, ठीक है। ये हमारा आंसर नंबर 1 था, हमने पहली कंडीशन सॉल्व कर ली। अब दूसरी कंडीशन के बारे में देखें कि इसका शीर्ष और इसका शीर्ष, दोनों ही शीर्ष कहां पर हैं, दोनों ही शीर्ष आपके एक्स अक्ष के धनात्मक एरिया पे हैं। तो आप कंडीशन सेकंड क्या बोलेंगे, आप कंडीशन सेकंड को बोलेंगे कि साहब माइनस बी बाई 2a जो होने वाला है वो ग्रेटर देन 0 होने वाला है। अब माइनस बी बाई 2a अगर अपन निकालें तो कितना आएगा, माइनस ऑफ a माइनस 4 बटे 2 इंटू 1, a की वैल्यू तो 1 है आपके पास, उस एक्स स्क्वायर का गुणांक तो 1 है, ठीक है ना, इज ग्रेटर देन 0। ये क्या निकलेगा आपका, ये निकलेगा a माइनस 4 लेस देन 0। इस माइनस चिन्ह को मैंने हटाया तो असमीका का चिन्ह परिवर्तित कर दिया, ठीक है ना। तो a माइनस 4 मेरा कैसा आ गया, लेस देन 0 का। तो a लेस देन कितना आ गया बेटा, a लेस देन 4 आ गया, और a बिलोंग्स टू मुझे मिल गया माइनस अनंत से लेकर के और 4 तक। यानी ये मेरा आंसर नंबर 2 भी आ गया, मैंने अपना आंसर नंबर 2 भी निकाल लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा अपने आंसर नंबर मतलब कंडीशन नंबर 3 के लिए। अब कंडीशन नंबर 3 क्या कहती है, कंडीशन नंबर 3 के बारे में बात करें तो वो a इंटू एफ ऑफ 0 के बारे में बात करती थी। किसके बारे में, a इंटू एफ ऑफ 0 के बारे में। a कैसा है, धनात्मक है, तो उसका कोई मतलब बचा ही नहीं, तो एफ ऑफ 0 को क्या कर दें हम, धनात्मक। देखो ग्राफ में,
अगर हम ग्राफ पर आए और ग्राफ को देखें तो आपका x का मान 0 डालने पर ग्राफ ऊपर काट रहा है और यहां पर भी ऊपर। मैं किसी कंडीशन को याद नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ग्राफ बना करके हम हर कंडीशन को चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहां बोलूं अब तो क्या आएगा, अब आएगा आपका f ऑफ 0 ग्रेटर देन 0। अब अगर आपका f ऑफ 0 ग्रेटर देन 0 है तो आप x का मान 0 डालेंगे कहां पर, अपने समीकरण में, तो आपको मिलेगा 0 का स्क्वायर प्लस a माइनस 4 इंटू 0 प्लस 7 माइनस ए, और ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, तो आपको मिलेगा 7 माइनस ए ग्रेटर देन 0, a लेस देन 7, दैट मींस a बिलोंग्स टू माइनस अनंत से लेकर 7। ये आपका तीसरी कंडीशन तैयार हो गई। तो ये आपका है आंसर नंबर 1, ये आपका है आंसर नंबर 2, और ये है आपका आंसर नंबर 3 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों का प्रतिच्छेदन लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे, उभयनिष्ठ मान लेंगे। तो मैंने संख्या रेखा लिखी माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक, और जितने भी अंक आपको दिख रहे हैं उन सबको आरोही क्रम में लिख लें। तो -2, उसके बाद मुझे दिख रहा है 4, फिर मुझे दिख रहा है 6 और दिख रहा है 7, अनंत तो लिख लिया। पहला उत्तर क्या कह रहा है कि माइनस अनंत से -2 जाओ और -2 पे डाक, क्यों, क्योंकि -2 को लेना है, और 6 से अनंत जाओ, तो ये रहा 6 और उससे लेके अनंत तक चला गया। ये पहला उत्तर कह रहा है। दूसरा उत्तर कह रहा है कि माइनस अनंत से 4 जाओ और 4 पर ओपन है, ये लो। और इसके बाद जो तीसरा उत्तर कह रहा है वो क्या कह रहा है, तीसरा उत्तर कि माइनस अनंत से 7 जाओ। अब उभयनिष्ठ मानों के बारे में बात करें, ये 1 2 3 तीनों रेखा आ गई। इसके अलावा इस एरिया में सिर्फ 2 ही आई, इसमें तो 1 ही आई, और इसमें 2 आई, और इस आगे वाले में 1 आई, तो सिर्फ उभयनिष्ठ एरिया कितना रह गया, a बिलोंग्स टू माइनस अनंत से -2 क्लोज। तो यदि आप a का मान माइनस अनंत से -2 लेंगे तो आपके इस समीकरण के जो दोनों मूल आएंगे वो दोनों ही मूल धनात्मक आएंगे, ठीक है। दोनों ही मूल कैसे आएंगे, आपके धनात्मक आएंगे। तो आपने a के मानों का निर्धारण करा। बेसिकली द्विघात समीकरण में a के मानों को आप बता रहे हैं कि माइनस अनंत से -2 रखने पर ही ये समीकरण क्या करेगी, ये आपको धनात्मक मूल प्रोवाइड कराएगी, धनात्मक मूल देगी, ठीक है। अब हम आगे की कंडीशन चलते हैं। तो इस तरीके से आपको ये हल जो करने हैं प्रश्नों के, लोकेशन ऑफ रूट के सवाल, वो कुछ इस तरीके से आते हैं, और इनके लिए हमें ये कंडीशन सॉल्व करनी है। और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, जो परिमेय असमीकाएं होती हैं वो आपके हर चैप्टर में, देखिए परिमेय असमीकाओं को हमने पहले पढ़ा, उसके बाद हमने मापांक पढ़ा, मापांक के अंदर भी परिमेय असमीकाएं आई, उसके बाद हमने जब लघु गुणक पढ़ा तो लघु गुणक में भी परिमेय असमीकाएं आई, अब द्विघात पढ़ रहे हैं तो द्विघात में भी परिमेय असमीकाएं। तो वो क्या है, वो आपके बेसिक टूल्स हैं, ये आपके चैप्टर्स में यूज होते हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कंडीशन नंबर 4 हम पढ़ चुके हैं, हम 5वीं कंडीशन पे चलते हैं। 5वीं कंडीशन है, केस में फिर बता दूं, मैं आपको फिर से बोल दूं कि मैं ax² + bx + c = 0 के बारे में बात कर रहा हूं, और मैं a को पॉजिटिव लेके चल रहा हूं क्योंकि a नेगेटिव वाला काम आपका है, ठीक है। बाद में हम कंबाइन करेंगे बेटा। तो 5वीं कंडीशन के बारे में बात करेंगे हम। 5वीं कंडीशन मैंने बोला दोनों मूल किसी संख्या के कोई संख्या होगी, किसी संख्या के से बड़े हैं। आपके द्विघात के जो दोनों मूल आ रहे हैं वो दोनों ही मूल क्या हैं, किसी संख्या के से बड़े हैं। अब ये संख्या के क्या है ये मुझे पता नहीं, वो धनात्मक भी हो सकती है, वो ऋणात्मक भी हो सकती है, ठीक है, वो हमें पता नहीं है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, आप देखें, सबसे पहले मैं ग्राफ बना रहा हूं, लेकिन मैं ग्राफ में सिर्फ एक्स अक्ष बना रहा हूं बेटा, मैं वाई अक्ष नहीं बना रहा हूं। क्यों, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि ये जो के है वो धनात्मक है के ऋणात्मक है, तो मैं इसे लिखूं कहां, ठीक है। जब प्रश्न आएगा तब वो के का अंक देगा,
तब तो आप बना सकते हैं, लेकिन अभी मैं नहीं बना सकता। तो मैंने क्या करा, मैंने कहा कि चलो इस संख्या रेखा पर अपन कहीं के मान लेते हैं कि ये के है। अब आपको कंडीशन कह रही है कि आपके जो दोनों मूल हैं वो संख्या के से क्या होने चाहिए, बड़े। मूल भी एक्स अक्ष पर ही आते हैं और वो किधर होने चाहिए, के से बड़े, यानी इधर इस एरिया में रहेंगे। यानी ये जो एरिया है मेरा, मेरे मूल यही होंगे, किसके, मेरे द्विघात समीकरण के। तो क्या कंडीशन बन सकती है, एक तो ग्राफ ऐसे जा सकता है। अब देखिए जरा, अल्फा जो है वो भी के से बड़ा आएगा और बीटा जो है वो भी के से बड़ा ही आ रहा है। दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है कि मैंने कहा आपका ग्राफ ऐसे गया, टच करा और निकल गया। इस पॉइंट पर आपका अल्फा बराबर क्या आ रहा है, बीटा आ रहा है। इसका शीर्ष अगर अपन देखें तो क्या आएगा, शीर्ष माइनस बी बाई टू ए और माइनस का डी बाई फोर ए। इसका शीर्ष क्या आएगा, शीर्ष तो आपको अब याद हो जाने चाहिए, माइनस बी बाई टू ए और माइनस डी बाई फोर ए, ये आ गया। ठीक है, अब आप देखें तो कि जब अल्फा बराबर बीटा रखा तो भी वो के से कैसा है, बड़ा है। यहां पर देखोगे कि अल्फा और बीटा अलग अलग हैं, लेकिन हैं दोनों किससे बड़े, के से बड़े। तो इन दोनों ग्राफों को देख करके जो मन में ख्याल आए उनको कंडीशन बोलते हैं। और कंडीशन क्या आएगी, पहली कंडीशन डी के बारे में। हर बार ध्यान देना, मैं पहले कंडीशन माइनस बी बाई टू ए नहीं बोलता, पहली कंडीशन जीरो नहीं बोलता, मैं पहली कंडीशन हमेशा क्या बोल रहा हूं, डी की, कैपिटल डी की। ठीक है, अब इस ग्राफ को देख करके जो मन में ख्याल आया और इस ग्राफ को देख के जो मन में ख्याल आया उसको हम डी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो के रूप में प्रदर्शित कर देते हैं। ठीक है, कि भाई डी ग्रेटर देन जीरो हो सकता है कि दोनों मूल अलग अलग आए मगर कैसे बड़े आए, और हो सकता है कि दोनों ही मूल समान आए, दोनों ही मूल क्या आ जाए, समान आ जाए, और दोनों मूल समान आने के बावजूद भी वो कैसे बड़े आए। ठीक है, सेकंड कंडीशन के बारे में बात करेंगे। अब देखो, सेकंड कंडीशन हम हमेशा किसके बारे में बात करना पसंद करते हैं, माइनस बी बाई टू ए के बारे में। अब माइनस बी बाई टू ए यहां है, ये शीर्ष है, तो शीर्ष का एक्स निर्देशांक जो है वो भी के से कैसा है, बड़ा। दोनों ग्राफों के शीर्ष का निर्देशांक निश्चित तौर पर किससे बड़ा होगा, के से बड़ा। तो आप लिख पाओगे कि माइनस बी बाई टू ए ग्रेटर देन के। ठीक है, थर्ड कंडीशन के बारे में अपन बात करें। थर्ड कंडीशन अब किसके बारे में, अब अंक तो जीरो था, जीरो तो दिख ही नहीं रहा है यहां पर। पहले जो अपन ने चार कंडीशनें पढ़ी उसमें आपका जो x का एक कोऑर्डिनेट था वो जीरो आपको दिख रहा था, अभी तो कोई दिख नहीं रहा है, तो हमको क्या दिख रहा है, x की जगह पर k दिख रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, k को ही डालेंगे। तो अब हम किसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, f ऑफ k की। इनसे चार, इनमें जो अपन ने जो कंडीशन पढ़ रहे हैं इनसे पहले जो हमने चार कंडीशनें पढ़ी थी, उन चार कंडीशनों में क्या हुआ था कि x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को काट रहे थे। तो वो जिस बिंदु पर काट रहे थे उसको हमने ओरिजिन बोला। ठीक है ना, वो ओरिजिन था। तो हमको x का एक निर्देशांक मिल गया था जीरो, तो हमने x की जगह जीरो डाल के f ऑफ जीरो निकाला था पहले की चार कंडीशनों में। यहां पर दिख ही नहीं रहा है ऐसा कोई नंबर, पर यहां पर क्या दिख रहा है, अंक k दिख रहा है, डिजिट k दिख रही है। तो अब हम यहां क्या करेंगे, f ऑफ k निकालेंगे। अब मैंने आपसे बोला था कोई भी मान निकालने के लिए करा क्या करो, आप y अक्ष के समांतर एक रेखा खींच दो। कहां से, बिंदु k से, k, 0 से y अक्ष के समांतर एक रेखा खींच दो। और ये देखो कि ये वक्र को कहां काटता है, ऊपर या नीचे। अगर ये रेखा ऊपर काट रही है तो y धनात्मक आ रहा होगा, और अगर नीचे काट रही है तो y ऋणात्मक आ रहा होगा। यानी मैं क्या कहना चाहता हूं, इस बिंदु का जो y निर्देशांक है वो निश्चित तौर पर धनात्मक होगा, और इस बिंदु का भी y निर्देशांक निश्चित तौर पर धनात्मक। तो f ऑफ k क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। अभी ये किसके लिए केस चल रहा था हमारा, a ग्रेटर देन जीरो के लिए, d ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, माइनस बी बाई टू ए ग्रेटर देन के, एफ ऑफ के। अब फटाफट अपने दिमाग में डाल लो, ये आपको करना है, मतलब ये आपको दिख नहीं रहा है मान के चले, मैं तो a लेस देन जीरो कह रहा हूं, बस आपकी अंतरात्मा चल रही है। देखो क्या, एक ग्राफ ऐसे जाएगा साहब, एक ग्राफ ऐसे जाएगा, के यहां कहीं रहेगा। फर्स्ट कंडीशन डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ही रहेगी। सेकंड कंडीशन माइनस बी बाई टू अभी भी ग्रेटर देन के रहेगा। देखो दो कंडीशनों में चेंज नहीं है। थर्ड कंडीशन में क्या आया कि साहब के से सर ने बोला था ऐसे खींच देना है, तो ये दोनों तो नीचे ही काटेंगी। तो थर्ड कंडीशन में मेरा एफ ऑफ के तो कैसा आ रहा है, आप बोलोगे सर नेगेटिव आ रहा है, पर यहां तो एफ ऑफ के पॉजिटिव था। तो मैंने क्या बोला कि जब भी हम इन्हें क्लब करेंगे तो मैं क्या करूंगा, जब क्लब करूंगा, जब मैं इन दोनों कंडीशनों को मर्ज करूंगा तो मैं क्या करूंगा, उसको और इसको गुणा कर दूंगा। तो a इंटू एफ ऑफ के कैसा,
पॉजिटिव। यहां देखो a इंटू एफ ऑफ के, ए भी नेगेटिव और एफ ऑफ के भी नेगेटिव, तो मेरी कंडीशन क्या आएगी जब मैं मर्ज करूंगा, a इंटू एफ ऑफ के पॉजिटिव। तो आप चाहे तो खुद से ही वो फाइनल कंडीशन भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम उसको एक बार खुद से करेंगे बेटा, ठीक है। तो ये आपको करना है, ये आपने नहीं देखा, ठीक है, ओके। अब अगर मैं इसमें छठी कंडीशन के बारे में बात करूं, क्योंकि इसी पर भी अपन मर्ज करेंगे, तीन कंडीशनें इसमें भी आएंगी, चार पहले पढ़ चुके हैं, तीन अब और पढ़ेंगे हम। तो तीन कंडीशन में देखते हैं, दोनों मूल किसी संख्या के से बड़े हैं, तो अगला केस में ले रहा हूं, दोनों ही मूल किसी संख्या के से छोटे हैं। दोनों ही मूल किसी संख्या के से छोटे हैं। वहां के से बड़े थे, अभी के से छोटे कर दिए मैंने। आप बोलोगे सर ग्राफ बनाएंगे, बस और कुछ नहीं आता, मैं हमको ग्राफ बनाना आता है और वही हमारे लिए काफी, हमारा एक्स अक्ष हो गया। मैंने कहा छोटे करना है इसलिए के को इधर लिख लो। तो आपका ग्राफ कैसे बनेगा, आप बोलोगे सर एक ग्राफ तो काट के जाएगा, अल्फा आएगा, बीटा आएगा, शीर्ष आएगा -b/2 है और -d/4 है। मैं तो कह रहा हूं कि अगर जिन बच्चों ने भी ये वीडियो पूरा देखा होगा, या दो वीडियो जो मेरा पिछला वीडियो था उसको देखोगे, तो आप पाओगे कि शीर्ष तो आपको ही रट जाएगा, क्योंकि मैं हर बार शीर्ष चिल्लाता रहता हूं -b/2 है और -d/4 है। तो ये याद रखना है, वो समीकरण के हिसाब से अपने आप बदलता रहेगा, ठीक है ना। फिर आप बोलोगे कि सर एक और ग्राफ तो हम बना सकते हैं, क्यों, हम टच करा सकते हैं साहब। अगर मैं सिर्फ टच करा के निकाल दूंगा तो जो मेरा -b/2 है और जो मेरा माइनस का d/4 आएगा वो शीर्ष तो आ जाएगा, और इस केस में अल्फा बराबर बीटा भी आ जाएगा। और ये दोनों के दोनों मान जो हैं वो किससे छोटे दिख रहे हैं मुझे, के से। एक्स निर्देशांक की बात कर रहा हूं, यानी के से छोटे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन आप बोलोगे कि सर अब तो हम बना लेंगे कंडीशन। पहली कंडीशन आप बोलते हो डी के बारे में, इसने बोला ग्रेटर देन 0, इसने बोला इक्वल टू 0, हम बोलेंगे डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब अगर किसी बच्चे के मन में आ जाए कि सर ये तो पार्शियलिटी है, आप कभी डी ग्रेटर देन 0 कर देते हो, कभी डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करते हो, तो बेचारे लेस देन 0 को क्यों नहीं लेते हो। तो मैं बोलूंगा इसलिए नहीं लेता हूं क्योंकि अगर मैं मूलों को कंपेयर कर रहा हूं तो वास्तविक संख्याएं आपस में कंपेयर हो सकती हैं, वास्तविक संख्याओं का तुलना हो सकता है, सम्मिश्र संख्याओं की तुलना नहीं हो सकती, ठीक है। तो अगर आपके डी नेगेटिव हो जाता तो आपको बोलना पड़ता कि साहब मूल आएंगे ही नहीं, मूल वास्तविक मूल तो आएंगे ही नहीं, और अगर वास्तविक मूल नहीं आएंगे तो वो न धनात्मक है न ऋणात्मक है, न किसी से बड़ा है कोई, न किसी से कोई छोटा है, ठीक है। तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पहली कंडीशन तो समझ में आ गई। दूसरी कंडीशन जो हम निकालने जाते हैं वो -b/2a की निकालने जाते हैं। तो -b/2a क्या कहेगा, -b/2a कहेगा कि यहां पॉजिटिव या नेगेटिव की बात नहीं है, क्यों, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं है वाई अक्ष कहां पर है, मुझको पता नहीं है कि वाई अक्ष कहां पर आएगा। मैं किसके बारे में बात कर सकता हूं, सिर्फ के के बारे में। तो मैं बोल दूंगा कि -b/2a लेस देन के आएगा, क्योंकि मेरे शीर्ष के जो एक्स निर्देशांक हैं वो दोनों ही के से लेफ्ट साइड में हैं, यानी के से छोटे हैं। थर्ड कंडीशन के बारे में जब हम बात करेंगे तो एफ ऑफ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि शून्य नहीं है तो एफ ऑफ के। अब एफ ऑफ के को देखने के लिए फिर से क्या करो, इस के से वाई अक्ष के समांतर रेखा खींचो और मुझे बताओ ये ग्राफ को कहां मिली। आप बोलोगे सर एक्स अक्ष के ऊपर मिली। एक्स अक्ष के ऊपर वाई धनात्मक होता है, इसलिए एफ ऑफ के अभी भी कैसा आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। अब एफ ऑफ के आपका ग्रेटर देन 0 आ गया, ठीक है। ये आपका केस बन गया किसका, जब दोनों ही मूल क्या हो, किसी संख्या के से छोटे हो, ठीक है। अब अगर इसका आप ऋणात्मक वाला केस लेते तो आप ऋणात्मक वाले केस में क्या करते, इन्हीं ग्राफों को उल्टा कर देते, तो ये और ये कंडीशन सेम आ जाती। ये तो ग्राफ किसका है, ए पॉजिटिव वाले केस का है, ए नेगेटिव वाले केस में ये दोनों ग्राफ को उल्टा कर देना, ठीक है। और एफ ऑफ के उस केस में नेगेटिव आएगा, लेकिन ए इंटू एफ ऑफ के अभी भी पॉजिटिव ही आएगा। तो हम कंडीशनों को अब मर्ज करना समझ गए हैं कि हम आखिरी में मर्ज कैसे करेंगे, ठीक है। ये आपकी छठी कंडीशन हो गई। अपन इस पर एक कंडीशन और पढ़ेंगे, फिर सवाल करेंगे। हमने कहा 7th कंडीशन ले लेते हैं। 7th कंडीशन जो हमारे पास आई वो आई
संख्या के दोनों मूलों के मध्य स्थित हो। संख्या के जो है वो दोनों मूलों के मध्य स्थित है, मतलब एक मूल जो है वो के से बड़ा होगा और दूसरा जो मूल होगा वो के से छोटा होगा। अब क्या करें, संख्या के दोनों मूलों के मध्य स्थित है, तो आप बोलोगे कि सर ठीक है, ये अपना एक्स अक्ष हो गया, हमने के लिख लिया, कोई बात नहीं। अब ग्राफ कैसे बनेगा? हमने कहा कि मूल बनाना है, तो चलो ऐसा हो सकता है कि ग्राफ ऐसे बन जाए और जो शीर्ष आ रहा है वो आ रहा हो माइनस बी बाई टू ए और माइनस का डी बटे 4 है। ये वाला ग्राफ बना, इसमें जो के है वो शीर्ष के पहले रह गया। ठीक है, आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? अपन तो एक ग्राफ ऐसे बना लेते हैं कि, तो मैं बोलूंगा कि ठीक है, इस वक्त जो आपका शीर्ष आएगा वो आएगा माइनस बी बाई टू है और माइनस का डी बटे 4 है। और इस वाले ग्राफ के लिए जो आपका शीर्ष है वो के से छोटा हो गया, मतलब के से पीछे की तरफ है, लेफ्ट साइड में है। ठीक है, आप बोलोगे सर एक और ग्राफ बना ले, फिर तो अपन एक और ग्राफ क्या बनाया जा सकता है कि ये रहा माइनस बी बाई टू है और माइनस बी बाई टू है कहां पर है? बिल्कुल के पर ही आ गया। एग्जैक्टली कहां पर आ गया? के पर आ गया। तो यही 3 ग्राफ बन सकते हैं, इसके अलावा तो कोई ग्राफ नहीं बन सकता। अगर अपन देखें रेड वाले के लिए, तो रेड वाले के लिए मूल मान लेता हूं कि मैं अल्फा और बीटा है। येलो वालों के लिए मान लो, तो अपन ने कहा कि इसके लिए जो मान लो मूल है वो है पी और क्यू। ठीक है, और ब्लू वाले के लिए अपन मान लें कि उसके जो मूल है वो है मान लो आर और एस। ये 3 ग्राफ बन सकते हैं ए पॉजिटिव पे, और कोई ग्राफ नहीं बन सकता। ठीक है ना? अब जरा ध्यान से देखें, मैं पहली कंडीशन लिखने जा रहा हूं, मैं पहली कंडीशन डी के बारे में लिखने जा रहा हूं। आपने कहा ये डी ग्रेटर देन 0 का ग्राफ है क्योंकि 2 पॉइंट पर काट रहा है, ये वाला भी डी ग्रेटर देन 0 का ग्राफ है और ये वाला भी डी ग्रेटर देन 0 का है, तो फाइनल कंडीशन हो गई डी ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन के बारे में बात करने चलते हैं। सेकंड कंडीशन में माइनस बी बाई टू ए के बारे में ही बात होती है। माइनस बी बाई टू ए इस वाले ग्राफ के लिए क्या कह रहा है? इस वाले ग्राफ के लिए, इस वाले के लिए माइनस बी बाई टू ए कह रहा है कि मैं के से बड़ा, तो ये वाला ग्राफ कह रहा है कि मैं के बराबर, तो ये रेड वाला कह रहा है कि मेरा माइनस बी बाई टू ए जो होगा वो के से छोटा। तो क्या माइनस बी बाई टू ए स्टेबल हुआ? नहीं, माइनस बी बाई टू ए का मान अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग आ रहा है, तो हम बोलेंगे माइनस बी बाई टू वाली कंडीशन हम नहीं लेंगे। तो हमारी अगली कंडीशन के बारे में बात करेंगे, वो क्या होगी? एफ ऑफ के के बारे में होगी। अब एफ ऑफ के निकालना है, तो मैंने क्या कहा था? एफ ऑफ के निकालने के लिए क्या करो? ये कर दो, y अक्ष के समांतर एक रेखा खींच दो। ये देखो कहां काट रही है? यहां, यहां और यहां। तीनों बार, तीनों वक्रों को वो x अक्ष के नीचे काट रही है। तीनों वक्रों को वो क्या कर रही है? x अक्ष के नीचे काट रही है। और अगर वो x अक्ष के नीचे काट रही है तो हम निश्चित तौर पर बोल सकते हैं कि एफ ऑफ के क्या होगा? लेस देन 0 होगा। ए नेगेटिव में क्या हो जाएगा? फिर देख लो, मल्टीप्लाई कर लो, दिस इंटू दिस, लेस देन 0। ए नेगेटिव लोगे तो एफ ऑफ के पॉजिटिव आ जाएगा, तो ए इंटू एफ ऑफ के फिर से नेगेटिव ही आएगा। तो कंडीशन हम हमेशा यहीं से जनरेट करेंगे। ठीक है, अब हम इन 3 कंडीशनों पर सवाल करने की कोशिश करते हैं, और सवाल वही समीकरण लेकर के करते हैं, और ये देखते हैं कि ये सवाल बनेगा कैसे, हल कैसे होगा। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ ए माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 7 माइनस ए बराबर 0 के दोनों मूल 3 से छोटे हों, तब ए का मान ज्ञात करें। तब ए का मान ज्ञात करें। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है?
क्वेश्चन कह रहा है कि ये समीकरण आपको दी गई है और कहा जा रहा है कि आपके जो दोनों ही मूल हैं वो 3 से छोटे हैं। अब हम इसको पहले क्या करेंगे, ग्राफिकली अप्रोच पे लेके जाएंगे, ठीक है। अब इसे ग्राफिकली जब अप्रोच पे लेके जाएंगे तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा एक्स अक्ष खींचेंगे जो हम हमेशा, और एक्स अक्ष खींचने के बाद हम इसमें 3 प्लॉट कर देते हैं, ठीक है ना। अब मुझसे कहा गया है कि जो आपके दोनों मूल हैं वो क्या हैं, छोटे हैं। इसका मतलब दोनों मूल इधर होंगे कि इधर होंगे, इधर होंगे। इधर होंगे तो दोनों मूलों का केस क्या बनेगा, एक ग्राफ ऐसे बनेगा, ए पॉजिटिव है इसलिए, और एक ग्राफ आपका ऐसे बनेगा। मैं ग्राफिकली क्यों बोल रहा हूं कि कंडीशनें याद नहीं करनी है, हर बार ग्राफ याद करना है, ग्राफ समझना है और ग्राफ से कंडीशनों को रिट्रीव करना सीखना है, ठीक है। अब मैं पहली कंडीशन लिखने जा रहा हूं अपनी, वो है d ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। जब इसे हल करेंगे तो इसका आएगा a-4 का होल स्क्वायर -4 इंटू 7 माइनस a, और ये आ गया ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, यानी a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 16 प्लस 4a माइनस 28 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये बना a स्क्वायर माइनस का 4a माइनस 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और a माइनस 6 a प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जिसका आंसर हमने निकाला था क्या, -2 6 प्लस माइनस प्लस, तो a बिलोंग्स टू मेरे पास आया था माइनस इनफाइनाइट से -2 क्लोज यूनियन 6 से इनफाइनाइट। ये पहला आंसर आया। अब दूसरी कंडीशन पे चलते हैं। दूसरी कंडीशन में जो शीर्ष आ रहा है वो निश्चित तौर पर 3 से छोटा है, तो सेकंड कंडीशन में -b/2a लेस देन k होता था, तो लेस देन k और k की जगह कितना 3 लिख देते हैं। -b/2a लेस देन k था, अब जरा लिखें -b कितना है हमारे पास, a-4 इंटू 2 इंटू 1 लेस देन 3, तो -a प्लस 4 लेस देन 3, ऐसा कुछ आ गया, ठीक है। इसको अपन क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो -a प्लस 4 लेस देन 6, तो -a -2 लेस देन 0, तो a प्लस 2 आपका ग्रेटर देन 0, तो a ग्रेटर देन -2, यानी a बिलोंग्स टू माइनस अनंत, सॉरी a ग्रेटर देन -2 यानी -2 से इनफाइनाइट आ गया ये। तो ये आपका केस बन गया सेकंड केस, कंडीशन नंबर 2। अब हम चलते हैं फाइनल कंडीशन पे, हमारी कंडीशन नंबर 3। कंडीशन नंबर 3 कहती है कि f ऑफ k इस केस में ग्रेटर देन 0 होना चाहिए था, यानी f ऑफ 3 का मान ग्रेटर देन 0। 3 डालेंगे तो कितना मिलेगा, 9 प्लस a-4 इंटू 3 प्लस 7 माइनस a एंड दैट इज ग्रेटर देन 0, तो आपको मिलेगा 9 प्लस 3a माइनस 12 प्लस 7 माइनस a ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। इसको अगर अपन कैलकुलेट करें तो कितना आ रहा है, 3a माइनस a यानी 2a, और 9 प्लस 7 16, 16 माइनस 12 यानी 4 ग्रेटर देन 0, सो a ग्रेटर देन -2, यानी a बिलोंग्स टू -2 से इनफाइनाइट, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इन 3 आंसर्स का इंटरसेक्शन करना है, तो आपका फाइनल आंसर कितना आएगा, a बिलोंग्स टू 6 क्लोज से इनफाइनाइट, क्योंकि ये कह रहा है -2 से बढ़ा लो, ये भी कह रहा है -2 से बढ़ा लो, ये कह रहा है या तो -∞ से -2 लो या 6 से बढ़ा लो, तो फिर फाइनली आंसर कितना आएगा, 6 से बड़ा, तो आपका फाइनल आंसर आ गया 6 to ∞, ठीक है।